लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागे को लपेट करके रखें और जुबान को समेट कर रखें। हमेशा याद रखें कि जीवन किसी से बंधा नहीं है, बंधी होती है तो भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और हमारा भरोसा। जय श्री राम सभी दर्शकों को। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की, और जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 15 फरवरी 2026 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में बिल्व पत्र अर्पित करते समय किस मंत्र का उच्चारण सबसे ज्यादा आवश्यक है, यह आपको मैं बताने वाला हूं। और क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, अवश्य ही आप शिव मंदिर जाएंगे और बिल्व पत्र चढ़ाएंगे। इस मंत्र को याद रखिएगा। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2082 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी शाम के 5:05 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम के 7:48 तक है, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 10:17 से 1:17 तक, और फिर से दोपहर में 2:47 से 4:17 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेंगी। तो वहीं पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा हो, यहां पर यात्रा करते समय घी खाकर या सूंघ कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, चंद्र मंगल योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, हर्ष योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, तो इनसे संबंधित जानकारी के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप अपने लिए मंगवा सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए मंगवा सकते हैं साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके। अब क्योंकि आज के दिन महाशिवरात्रि का पुण्यकाल है और इस समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति है, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप आराम से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के कि आपको अपनी समस्या अनुसार क्या उपाय करना चाहिए है, अपनी समस्या के अनुसार क्या कवच धारण करना चाहिए है, और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। आज के दिन कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। शनि नाम के साथ में जब 7.5 या ढैया जुड़ जाता है तो यह समय मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न प्रकार के कष्ट, हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, इन सभी के लिए बन जाता है। इनको भोगना पड़ता है। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं हो पाते, झूठे दोष लगना शुरू कर जाते हैं, कानूनी समस्याओं में आप घिर जाते हैं, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाया जाता है, अपने ही लोग विरोधी बन बैठते हैं, गलत संगति के शिकार बन बैठते हैं, व्यसनों के आदी हो जाते हैं। तो ऐसे में शनि 7.5 और ढैया के लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए, विशेष प्रयास करने चाहिए। वर्तमान समय में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को 7.5 चल रही है, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि को ढैया चल रहा है। अगर आप 5 राशि के व्यक्ति शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच का उपयोग करें तो आपको शनि के प्रकोप से अवश्य ही सुरक्षा प्रदान हो सकती है। फिर बात होती है 10 अवतार विष्णु कवच की। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का कारक कहा जाता है। यदि आप गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना आपके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। 10 अवतार विष्णु कवच ये धारण करने भर से सौभाग्य, धन संपत्ति में वृद्धि, दाम्पत्य और संतान सुख, कुसंस्कारों का नाश कर आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर बात होती है महामृत्युंजय कवच की। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु देने वाले सदा शिव हैं, संहार करता शिव। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। चोट हो, दुर्घटना हो, अकाल मृत्यु हो, इनसे रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच को धारण करना सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। इस घात प्रतिघात के युग में अग्रिम रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। और फिर अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करना हो तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। ये 8 रूप क्या है?
धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, पर कमी निरंतर बनी रहती है, तो ऐसे में अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाने के लिए आपको अष्टलक्ष्मी कवच का जरूर उपयोग करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। कल का स्वर्णिम अध्याय लिखने का मौका आपके हाथों में है, तो ऐसे में देरी ना करें। सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदला जा सकता है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। बात करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आज के दिन आपके लिए पॉजिटिव बन चुकी है। अब ऐसे में व्यापार करने वालों के लिए आज के दिन आगे ही आगे बढ़ने का है, प्रगति का है, नए अवसर का, यह आपके लिए हाईलाइट बनने वाला है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे थे जो आपको लाभ दिला सके, तो उसके लिए आज का दिन आपके लिए उपयुक्त है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। विशेष तौर पे जो रिटेल मार्केट से जुड़े हैं, शॉप में काम करते हैं, यहां पर आपको अपने सीनियर से या दुकान के जो यहां पर सेठ हैं, इनसे काफी ज्यादा तारीफ भी मिलेगी, जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। अपनी इनकम के अंदर, या ये कहा जाए दिन के अंत होते होते अच्छा पैसा भी आपके हाथ लग सकता है। गृहिणियों के लिए परिवार में उनकी भूमिका और महत्व बढ़ेगा। घर के महत्वपूर्ण निर्णयों में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, अपने लक्ष्य के प्रति इस समय में और ज्यादा सीरियसनेस और ज्यादा डिसिप्लिन यहां पर देखने को मिल सकती है। पढ़ाई में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी कहें, प्रोग्रेस कहें, आज के दिन आपके लिए जरूर रहेगी। व्यवहार में मैच्योरिटी रखिएगा और कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पर तालमेल बिठा करके चलना जरूरी है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, नए आइडियाज हैं, नए काम हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा पेशेंस जरूरी रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का इस समय में आपको कोई ना कोई गाइडेंस है या उनकी तरफ से यहां पर कोई सुझाव है, उसको अप्लाई कर लेना बहुत फायदा दे सकता है। यहां पर अपने वर्क से या वर्किंग स्कोप से संबंधित क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। और गृहिणी है तो यहां पर धार्मिक कार्यों में मन ज्यादा लगने वाला है। परिवार के कल्याण से जुड़े कार्यों में आप अपने आप को इस समय में व्यस्त ज्यादा रखेंगी। यंगस्टर्स हैं तो पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना, यहां पर डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। मन को भटकने मत दीजिएगा, परेशानी सामने खड़ी हो सकती है। ऐसे में व्यवहार में थोड़ा मैच्योरिटी रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में घुल मिलते हैं तो वहां पर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी बातों को सामने कह देने की गलती ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं वध तारा का भी साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई कर देंगे। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन 22% 25% सपोर्टिव है। यह दिन उतार चढ़ाव से भरा है। व्यापारी वर्ग है तो अचानक काम में आए बदलाव से, सौदों में रुकावटों से यहां पर स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। डिसीजन जो है ये इमीडिएट कैश फ्लो को यहां पर बढ़ाने के लिए अगर आप ले रहे हैं तो वहां पर सावधानी रखिएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो काम का दबाव कहें, मानसिक थकान कहें, यहां पर ज्यादा रहेगी। और गृहिणी भी ऐसे समय में स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानी, या ये कहा जाए कमर दर्द से संबंधित, वेरिकोज वेन से संबंधित, एंकल से संबंधित परेशानियां यहां पर ज्यादा रहेंगी। अगर रिसेंटली कोई चोट लगी थी पैर में और उससे अब रिकवर कर चुके थे तो यहां पर फिर से वो चोट लगने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, ध्यान भटकने की शिकायत भी रहेगी। और यहां पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश आपकी ये होगी कि दोस्तों के साथ में घूम फिर लेता हूं, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश कर लेता हूं। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि रिफ्रेश करने के लिए अगर आप बाहर निकले तो मान करके चलिए कि बहुत घंटे बीत जाएंगे और शाम को जब वापस घर लौटेंगे तो शिकायत यही रहेगी कि अब थक चुका हूं, अब पढ़ नहीं पाऊंगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है।
और ऐसे में चाहे बिजनेस पार्टनर्स की बात कहें, अपने रिलेशनशिप की बात कहें, इसके लिए बहुत अहम और अच्छा टर्न यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो पार्टनर का इस समय में सपोर्ट भी मिलेगा। पुराने अटके कार्य थे तो उनके यहां पर नेटवर्क से आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। रिमेंबर दिस, ये आज के दिन का प्रिंसिपल होना चाहिए। सहकर्मियों को थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिएगा, अपने काम के लिए फेवर मांगिएगा, आपके काम आसानी से आगे बढ़ेंगे। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में तालमेल बेहतर करते हुए नजर आएंगे। घर का माहौल सुखद रहेगा और दांपत्य जीवन का सुख भी भोगने का मौका रहेगा। विद्यार्थियों को ऐसे समय में अपने टीचर्स की बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टीचर्स और ऐसे व्यक्ति, ऐसे दोस्त जो टीचर्स की भूमिका निभाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको मदद करते हैं टफ सिचुएशन से बाहर निकालने में, उन पर ध्यान इस समय में रखिएगा। यह आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उससे बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहेगा। व्यवहार में थोड़ा इस समय में धैर्य रखिएगा, बैलेंस रखिएगा और मिठास रखिएगा। यह आपके जीवन में बहुत अहम जो बदलाव है वो लेकर के आने के लिए तैयार रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन तो आपके लिए 45 to 50% तक पॉजिटिव बन रही है, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जन्म तारा और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं, ये ओवरऑल पॉजिटिविटी में कमी कर रहे हैं। कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो आगे जरूर बढ़ेंगे, पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एड़ी से चोटी का जोर लगाने वाली स्थिति यहां पर रहेगी, पर फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो व्यस्तता ज्यादा रहेगी, स्ट्रेस काम का बहुत ज्यादा रहेगा और सीनियर्स भी ऐसे समय में हावी आप पर ज्यादा रहेंगे। पर दिन के अंत होते होते एक चीज क्लियर रहेगी, सैटिस्फैक्शन इस दिन से रहेगा, अपनी मेहनत से रहेगा। यह चीज होगी कि प्रोडक्टिव दिन था, आज का दिन मैंने वेस्ट नहीं किया है बाकियों की तरह। अब गृहिणी भी है तो ऐसे में थोड़ा थकाने वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। काम पूरे जरूर होंगे पर घर परिवार से जो एप्रिसिएशन चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। और ऐसे समय में जो कहीं किसी के साथ में झगड़ा हो गया था, कलेश था या बात नहीं हो पा रही थी, वहां पर आपको पहल कर लेनी चाहिए है, स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते समय थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अपने कोर्स से संबंधित जो आने वाले एग्जाम है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि या ये सोचें कि पहला एग्जाम तो बहुत टफ है, इस वाले सब्जेक्ट को छोड़ के आगे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे देता हूं। यह गलती मत कीजिएगा, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 20% सपोर्ट की है। थोड़ा अनस्टेबिलिटी कहें, थोड़ी ज्यादा विचारशील स्थिति कहें, यहां पर देखने को मिल सकती है। सपनों की दुनिया में व्यस्त ज्यादा हैं, यह शिकायत है। अब व्यापारी वर्ग है तो सोचेंगे ज्यादा, काम कम करेंगे और ऐसे में लोग जो हैं बार बार फ्रस्ट्रेट और इरिटेट आपके एक्शन से, आपकी बातों से होते नजर आ सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो हर चीज क्लैरिटी होने के बावजूद दूसरों पर काम थोप देना, लास्ट मोमेंट पर इनकार कर देना या यह कहना कि मुझे तो बताया ही नहीं गया था, ऐसी स्थिति के कारण सीनियर्स का गुस्सा आपको यहां पर झेलना पड़ सकता है। गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से संबंधित चिंताएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, यह आप पर हावी ज्यादा है। यहां पर बच्चों के कारण आपके मैरिड लाइफ में, आपके दांपत्य जीवन में इस समय में कलेश उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए आपको जितना हो संवेदनशील होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के सदस्यों पर इस समय में प्रेशर डालना, अपनी कमियों को ना स्वीकारते हुए दूसरों पर अपनी गलतियों का टोकरा फोड़ देना, इससे आपको यहां संभलना चाहिए, वरना स्थिति आपके हाथ से आगे फिसल सकती है। इनकम नॉर्मल रहेगी पर खर्च ऐसे में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। खर्चों पर आपको कंट्रोल यहां पर बनाए रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर मानसिक स्थिति कहें तो यहां पर सुख सुविधाओं की और ज्यादा है।
कल्पनाशील ज्यादा है, सपनों की दुनिया में व्यस्त ज्यादा है और ऐसी स्थिति के कारण यह कहा जा सकता है कि रियलिटी का मिसमैच होना डिससैटिस्फैक्शन कॉज कर सकता है, आपको उदासीनता की ओर यहां पर धकेल भी सकता है। व्यापारी वर्ग है तो पूरी तरह से काम में मन ना लगने के कारण, निर्णय सही समय पर ना लेने के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज्यादा फोकस के साथ में करने की जरूरत होगी और ऐसे समय में दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर है जो काम में कमी पेशी है उसको स्वयं पूरा कर दे तो जीत में रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में ध्यान भटकने की शिकायत ज्यादा है, घर परिवार का स्ट्रेस ज्यादा रहेगा और ऐसे में माता जी की सेहत को लेकर के भी चिंताएं आप पर हावी रहेंगी। बड़ा खर्च भी इस दिशा में आपको करना पड़ सकता है। मन बार बार भटकने की शिकायत के कारण यहां पर सीनियर्स आप पर गुस्सा भी करते हुए नजर आएंगे। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में काम की जिम्मेदारियों को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और ऐसे समय में घर परिवार की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं इनके साथ में आपकी यहां पर तू मैं कहें, नोकझोंक कहें, ये परेशानी का कारण बन सकती है, चिंता का कारण बन सकती हैं। यंगस्टर्स जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहां पर मान लेना चाहिए कि कंसंट्रेट करना आज के दिन की सबसे बड़ा चैलेंज उभर करके आने वाला है। पढ़ना चाहते हैं पर स्थिति आपके लिए लायक नहीं है। पढ़ने बैठते हैं, कोई ना कोई आपको पुकार देता है, कोई ना कोई काम दे देता है, तो इस कारण से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए आप नजर आएंगे। व्यवहार जो है इसको इस समय में बहुत ज्यादा शांत रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में ब्राइट रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति अगर देखी जाए तो आपके लिए 90% के लगभग यहां पर पॉजिटिव है। यह आपको हिम्मत भी देने वाला है, अपने काम के अंदर, अपने प्रयासों के अंदर बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी देने वाला है और इस कारण से ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होने के कारण काम के अंदर बेहतरी भी देखने को मिलेगी, शानदार तरीके के लोगों से मेल मुलाकात भी होगी, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा और यात्रा करने का मन कहीं ना कहीं इस समय में हो सकता है, जो कहीं पेमेंट अटका था उसको वापस प्राप्त करने के लिए। ओवरऑल स्थिति व्यापारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है, काम में पहल करना, सीनियर से इस समय में बार बार सामने अपने काम को प्रदर्शन करना, यह आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। जिन लोगों की आदत है कि काम पर फोकस करो, दिखावे पर नहीं, इस समय दिखावे पर भी आपको ध्यान देना है, तभी आपको इसका फायदा मिल सकता है। गृहिणी है तो आप इस समय में एनर्जी से भरी हुई हैं, हर काम के अंदर उत्सुकता भी बहुत ज्यादा, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, जिस कारण से घर परिवार जो है यह आपकी तेजी और फुर्ती को देखते हुए आपकी प्रशंसा जरूर करेंगे। यंगस्टर्स जो इस समय में एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए समय पक्ष में है। समय हमेशा पक्ष और विपक्ष में ही खड़ा होता है। मेहनत करना और ना करना हमारे हाथ में है, तो इस समय में समय भी पक्ष में है और मेहनत भी आप पूरी कर रहे हैं, तो इसका परिणाम बड़ा सुखद आपके लिए तैयार हो चुका है। ऐसे समय में थोड़ी क्लैरिटी अपनी बातों में और अपने रवैये में रखिएगा, यह आपको बहुत लंबे समय के लिए फायदा दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है और ऐसे समय में अपनी जुबान से, अपने फाइनेंशियल नीड्स से संबंधित आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग है, पैसों से जुड़े अगर फैसले लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। यहां पर गलत बात कर बैठना, गलत वादा दे बैठना, यह आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान लेकर के आ सकता है। इसका ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी के साथ में बात करेंगे तो जीत में रहेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी बात को सामने रखते हुए थोड़ा पेशेंट रहिएगा, क्योंकि ऐसे समय में अगर गुस्से में आके फ्रस्ट्रेट होकर के आप कोई गलत बात कह बैठते हैं तो इसी शब्द को आपके खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा सकता है, आपकी छवि को धूमिल किया जा सकता है। गृहिणी है तो परिवार के भीतर तालमेल बनाए रखने में आपको ध्यान ज्यादा देना है। विशेष तौर पर देवर देवरानी से संबंधित जो खर्च कर रहे हैं या उनके रवैये से संबंधित इस समय जो परेशानी है, इसको सामने आकर के सबके सामने स्वीकारने से परहेज कीजिएगा। यंगस्टर्स ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है, सोशल मीडिया की ओर, यूट्यूब की ओर, मूवी देखने की ओर ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे, जितना ज्यादा इस समय में पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना ही आपके लिए जीत का स्थिति उत्पन्न होगी।
व्यवहार में इस समय में कंफ्यूजन से दूरी रखिएगा। जहां पे सर्टेनिटी नहीं हो, जहां पर आप श्योर नहीं है कि इस काम से मुझे फायदा मिल सकता है, तो वहां पर दूरी बनाए रखना अच्छी बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है, नई बिगिनिंग्स के लिए बड़ा शुभ समय माना जाता है। और ऐसे समय में यह कहा जाए कि महादेव का आशीर्वाद आपके सिर पर है, तो ऐसे में कोई आपको ना हरा सकता है, न कोई आपको झुका सकता है। व्यापार में बड़े फैसले लेकर के बहुत क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को इस समय में आप प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो यह समय आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं आपके काम से जुड़ी आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। फ्लोर मैनेजर की स्थिति यहां पर आपको मिल सकती है। गृहिणी है तो आपके लिए भी यह समय मन को प्रसन्न रखने का है, परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने का है, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर प्रस्ताव आगे रखते हैं तो जरूर स्वीकार किया जाएगा। यंगस्टर्स मन पढ़ाई में भी लगेगा, कॉन्सेंट्रेट भी अच्छे से कर पाएंगे, और ऐसे में कोई बहुत टफ चैप्टर था, सब्जेक्ट था या फिर कोई कॉन्सेप्ट था, उसको इजीली यहां समझ पाएंगे। ऐसे समय में आपके व्यक्तित्व में कहे एक निखार देखने को मिलेगा, एक चमक देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस शानदार रहेगा, जिस कारण से ऑपोजिट जेंडर को इंप्रेस करने की भी बात हो तो वो भी आपके पक्ष में रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति कहें 75% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब इस समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, खर्च जो है बेतहाशा बढ़ने वाले हैं, मानसिक थकान आप पर हावी रहने वाली है, चाह करके भी मना नहीं कर सकते, यह स्थिति आ सकती है। और व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में कोई भी बड़ा फैसला लेना चाह रहे हैं सोच समझ करके लीजिएगा। कोई बड़ी मशीनरी से संबंधित आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो वहां पर नेगोशिएशन के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, ऑल्टरनेट्स ढूंढ लीजिएगा, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना प्लान तरीके से आगे बढ़ेंगे उतना जीत में रहेंगे। अब नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वर्क का इस समय में प्रेशर कहें बहुत ज्यादा है, और वर्क लाइफ बैलेंस यहां पर आपको बनाए रखनी होगी, क्योंकि काम से जुड़े जो आपके इस समय में जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाना है। तो रविवार होने के कारण परिवार से संबंधित जिम्मेदारियों को भी आपको निभाना होगा। मन थोड़ा थका हुआ महसूस हो सकता है, पर दिन के अंत में कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं परिवार का खुशी है, चेहरे पे मुस्कान है, ये इस थकान को खींचकर बाहर निकाल सकती है। अब गृहिणी है तो स्वास्थ्य का भी आपको साथ मिलने वाला है, और आराम का ध्यान जरूर देना चाहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा और भटकाव इस समय में ज्यादा रहेगा। सबसे बड़ी परेशानी यहां पर यह है कि लव से संबंधित इस समय में जो मन में लड्डू फूट रहे हैं, या ये कहा जाए जो भटकाव है, ये कहीं ना कहीं उससे ही संबंधित होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने इमोशंस पर इस समय में काबू बनाए रखिएगा। इनकम है तो वहां पर शिकायत रहने वाली है कि इनकम के सामने खर्च बहुत ज्यादा है और खर्च को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति 72% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, और ये समय अपनी इच्छाओं को पूरा करने की स्थिति प्रदान करता है। शुभता यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग है, नई डील से पैसा कमाने का मौका है। यह भी कहा जा सकता है अगर फॉरेन से संबंधित आपका कोई कार्य है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या कंसल्टेंसी सर्विसेज आप फॉरेन में प्रोवाइड करते हैं, तो इस समय में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के कारण शानदार तरीके का फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए भी दिन आगे ही आगे बढ़ने का है, सीनियर से सपोर्ट का है, उनसे प्रशंसा का है, और कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म यहां पर आपको मिल सकता है। गृहिणी ऐसे समय में सैटिस्फाइड है, मन प्रसन्न है, घर परिवार की खुशी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती नजर आएंगी, और इससे कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि आपको तारीफें मिलने वाली है। आपकी जो इच्छाएं हैं उसको भी यहां पर पूरा करने का मार्ग आगे तैयार रहेगा। यंगस्टर्स हैं, दोस्तों में और पढ़ाई में इस समय में आपको बैलेंस बिठाना है, और इस बैलेंस को बिठाने से जम करके अच्छे से पढ़ाई करना और सही दोस्तों का यहां पर साथ मिल जाना, यह सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। व्यवहार में
यहां पर बहुत ज्यादा प्रसन्नता रहने वाली है। मन ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा है, अच्छी चीजों के बारे में सोच विचार ज्यादा करेगा और कहीं ना कहीं पुराना अटका हुआ पैसा है वो भी आपको यहां पर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर एपिसोड यहां खत्म नहीं हुआ है। महाशिवरात्रि से संबंधित बील पत्र अर्पित करते समय किस मंत्र का उच्चारण सबसे ज्यादा जरूरी है? शिव पुराण और अनेकों ग्रंथों में शिव पूजा करते समय बील पत्र की महिमा का बखान बार बार किया गया है। अखंड बील पत्र द्वारा एक बार भी जो पुरुष भगवान सदाशिव को पूजन करता है वो पुण्यात्मा समस्त पापों से छूट करके शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। अब बील वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और वंदना मात्र से भी दिन रात किए हुए समस्त पापों से मुक्ति प्रदान हो जाती है। जो सूखे 1 या 2 दिन पुराने बील पत्र से भी उमापति का पूजन कर ले वो सभी पापों से छूट जाता है। और बील वृक्ष का आश्रय लेकर जो पुरुष विधिवत मंत्र का जप करता है वो पुण्यात्मा पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है। बील पत्र द्वारा शिवजी का पूजन करना यह सर्व कामनाओं का प्रदाता है और संपूर्ण दरिद्रों का विनाशक है। बील पत्र से बढ़कर महादेव को प्रसन्न करने का और कोई मार्ग नहीं है। भगवान भोलेनाथ को आंख, धतूरा, बील पत्र सबसे ज्यादा प्रिय माने जाते हैं और भक्तजन यही उन्हें अर्पित भी करते हैं। बील पत्र हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप अर्पित करते हैं तो जो चिकनी सतह है वो शिवलिंग पर स्पर्श करती है, यानी कि बील पत्र को उल्टा अर्पित किया जाता है। महादेव को बील पत्र अर्पित करते समय एक मंत्र है जिसका उच्चारण करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाता है। चाहे आप सिर्फ एक ही बील पत्र अर्पित करें, पर उससे भी 1000 गुना फल की प्राप्ति ये एक मंत्र आपको प्रदान करता है। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजनम पाप संहारम एक बीलवम शिवार्पणम। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। बील्व पत्र से आप अपनी मनोकामनाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर भी मैंने आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में जानकारी प्रदान की है। चैनल में पिछले 2 से 3 दिन के अगर आप एपिसोड्स देखेंगे तो आपको भली भांति ये समझ में आएगा कि आपको महाशिवरात्रि पर क्या उपाय करना चाहिए अपनी समस्या के अनुसार। बस आज के एपिसोड में इतना ही, और हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम एवं जय हिंद।